चलिए आज शुरू करते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए कि इसका ब्रह्म विहार कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जो महाराहुल वाद सूत्र में ये बहुत ही अच्छा वाला है। मैंने वो पटवी आपो तेजो वायु आकाश की रहना जो है मैंने स्किप किया है, क्योंकि वो आप ही को प्रैक्टिस करना है। जैसे वो बताते हैं, जैसे कोई थूकते हैं या कोई अच्छी तरह से रखते हैं, पृथ्वी रिएक्ट नहीं करती है, तो हमें बिना रिएक्शन इस जगत में रहना है। कुछ भी रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वैसे हमें हर चीज को देखना है। तो आपको थोड़ा उसके ऊपर प्रयास करना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये मैं बताऊं कि इसका कैसे करते हैं। इसीलिए मैंने इसे स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ये पर्सनल है, ये आपकी वैयक्तिक है। आप कैसे हर चीज को देख सकते हो। जैसे बुद्ध ने राहुल को कहा तू ऐसा रह जा। तो आपकी जो कठिनाई है या अच्छाई है या कुछ भी है, वो आपका है। वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो समझो कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो मैं ये कर सकता हूं? नहीं। या मैं चिंता में हूं, कर सकता हूं? नहीं। या मुझे पैसे की तंगी चल रही है, ये कर सकता हूं? नहीं। क्योंकि जब भी हमारा प्रॉब्लम होता है तो ये कर नहीं पाएंगे। ये वाला आप ऐसा रह जाओ, तो कभी कर पाएंगे जब भी अच्छा चल रहा है, तभी आपको प्रैक्टिस करना है। जब भी बुरा होता है तभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अगर अच्छाई के टाइम पे करोगे तो बुराई के टाइम पे कुछ नहीं होगा। अगर बुराई के टाइम पे ये करना शुरू करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मैंने आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि चार ब्रह्म विहार करने के लिए पहले आपकी मन खुशी में रहनी चाहिए, बेसहारा करके नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्म विहार इम्पॉसिबल है। तो ये कैसे लोगों के लिए साबित है, बस हो सकता है जिनके मन में मैत्री है। मतलब वो हर एक को अपने की तरह देख सकते हैं। नहीं तो ये नामुमकिन है। ठीक है, तो पहले वो डेवलपमेंट हमें करना है। तो ये चीज करने से पहले, इसीलिए आनापानसति लास्ट में है, फर्स्ट में नहीं है। जिसे सतिपट्ठान सूत्र में देखते हैं तो आनापान फर्स्ट में है, पर एक्चुअली वैसा नहीं है, वो उल्टा से है। पर क्योंकि कुरु के लोग हैं जो जानते हैं, इसीलिए बुद्ध ने उसको पहले किया, फिर वो फेल हो गया तो ये फिर वो नवसीवती काय पे आ गए। पर आप कायगत सती देखोगे तो वैसा नहीं है। ठीक है, तो मेरा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसा है मुझे वैसा लेना है। ये सारा जेनरिक होता है, स्पेसिफिक मुझे ढूंढना है। तो बहुत सारा क्वेश्चंस आया है, तो मैं उसका भी उत्तर दे देता हूँ एक एक करके। कि पहला क्वेश्चन ये है, जैसे पटवी आपो तेजो वायु आकाश कल हमने जिक्र किया था, इसको कितने घंटे हमें करना है। देखो ऐसा है ना, ये घंटे करके कहीं पर भी नहीं है। आप कोई टाइम की पाबंदी करके कर नहीं पाएंगे। इससे स्ट्रेस बढ़ जाएगा आपका, और कुछ नहीं होगा। ये हमें स्वाभाविक गुण को देखना है। जैसे मैंने कल कहा कि आपका बाल ले लो और अपनी पत्नी का बाल ले लो और दोनों का शादी करवा दो। एक्सपेरिमेंट करना है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने वैसा ही किया है। अगर हम ये कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो सच में हमने वैसा ही किया है। और क्या किया बताओ?
एक जो पटवी है, जो बाल है या वगैरह वगैरह जो आइटम्स बुद्ध बताते हैं, जैसे थैली में है, उसी चीज को हमने पत्नी माना है ना, उसी चीज को हमने पति माना है, उसी चीज को हमने बेटा माना, उसी चीज को हमने बेटी माना। तो सेम है ना। अभी देखिए, अभी नागेंद्र जी आए हैं वीडियो में, उनके मीछे मूछे है वो सफेद है, और यहाँ पे घनश्याम दास जी है, उनके भी मीछ मूछे है और दाढ़ी है, और अब मेरा शेविंग हुआ है पर इनका शेविंग नहीं हुआ है, इनका इतना ही छोड़े हैं। पर कुछ भी हो जाए, बाल तो बाल है। अभी मैं वो घनश्याम करके कहूं, उनका बाल शेविंग करेंगे, वो जो पैकेट में है, समझो शेविंग करने के बाद जो बचता है, उसको मैं घर लेके जाऊंगा, घनश्याम को लेके जा रहा हूं, कौन उसको लेके जाएगा? हम उसको नल छोड़ देते हैं, वो किसको चाहिए वो? समझो समृद्धि जो बेटी है, वो अपने पापा की दाढ़ी बना रही है, वो क्या घर लेके जाएगी? मेरे पापा हैं, नहीं, वो तो उसको उधर ही छोड़ देगी। तो क्या सीखा इससे? कि आपके पापा को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा सच में देख सकते हो? रोज ऐसा ही हो रहा है। मरने के बाद छोड़ना नहीं है, अभी ही वही हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो आपने राहुलवाद को समझ लिया। अगर नहीं जम रही है तो इसका मतलब यह है कि निवर्ण आपका पीछा कर रहा है, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी पुरुष बैठे हैं, और बहुत सारे गंजे लोग भी हैं, जैसे मैं हूँ, नागेंद्र जी है, अश्विन है, और बहुत सारे हो सकते हैं जिनके बाल ही नहीं है, तो वो सोच सकते हैं कि बाल किधर गया? उनका ही बाल है ना, नागेंद्र जी का बाल तो होंगे ना, वो जब भी शादी किए होंगे तो उसके बाल तो होंगे। ऐसी थोड़ी है कि उनकी पत्नी बिना बाल वाले को शादी कर लिया। उनका तो होंगे, स्कूल में जब ये होंगे तो बाल तो होंगे। ऐसे थोड़ी है कि गंजे की तरह बैठ गए। देखिए, उनकी पत्नी भी हंस रही है शायद। ठीक है, तो बाल तो था ना, जब भी इनका शादी हुआ तो बाल तो था। अभी इन्होंने, शायद इनकी पत्नी ने इनकी दिमाग इतनी खाई कि बाल भी झड़ गए। ऐसा भी हो सकता है। अभी विनोद जी का देखो ना, उनका भी बाल था, वो चला गया। तो चाहे गंजा हो या बाल वाला हो, वो जाएगा, रहेगा नहीं, सर के ऊपर तो रहेगा नहीं। 100% है। क्या मैं एक अपने बेटे को वैसे देख सकता हूं, बाल करके देख सकता हूं, सिर्फ बाल, चाहे यहां पे बाल है या यहां पे बाल है, सिर्फ बाल। वो बाल को मैं कह रहा हूं वो मेरा बेटा है। और वही बाल को मैं कहता हूं अपनी पत्नी है। नहीं है। ऐसा देखूंगा तो ही समझ में आएगा कि परिवर्तन कैसा होता है। संज्ञा चेंज हो गई, मतलब परसेप्शन हमारा चेंज हो गया। परसेप्शन था ये नागेंद्र है, ये विनोद है, ये अश्विन है वगैरह, ये वो चला गया, तो दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो किसी का है ही नहीं, उसमें दुख क्या करना है अभी? तो बुद्ध धर्म जो है, सुख की है, दुख की नहीं है। हम दुख को देख रहे हैं पर दुखी नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई डिप्रेशन में है, ये बुद्ध धर्म कर ही नहीं पाएगा।
वो और दुखी हो जाएगा। ये उनके लिए है ही नहीं है। अगर वो कहीं सारा पटवी है, आपो है, तेजो है करके जाएँगे, तो उनका डोपामाइन लेवल इतना कम हो जाएगा कि वो पार्किंसन डिसीज़ आ जाएँगे या सुसाइड कर लेंगे। बहुत होशियारी से काम करो इसको। तो जिन्होंने मुझे पूछा है, ये 1 घंटे, 2 घंटे, 5 मिनट वैसी कार्यक्रम नहीं है। ये समझने वाली चीज़ है कि हर किसी के साथ यही हो रहा है। तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप किसी से भी नहीं है। जो भी मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ पठवी, आपो, तेजो, वायो, आकाश का ही है। जिसका भी मैं ज़िक्र करूँ, तो मेरा समझ ऐसा आना चाहिए, इसमें गुस्सा होना है या कुछ टेंशन में आना है नहीं है। अपने आप से कोसना भी नहीं है और अपने आप के ऊपर अत्याचार भी नहीं करना है कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, कभी नहीं करना है। तो अट्टकील मतान योग में चला जाएगा। घृण नहीं आनी चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, खुशी आनी चाहिए, घृण घृण नहीं आनी चाहिए कि अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, अगर ये चीज़ आ गई अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझो कि आप गलत रास्ते पकड़ लिए। ये बुद्ध धर्म नहीं है। शायद हमने जैन का धर्म पालन कर शुरू हो गया। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि महावीर हो या ऋषभ हो, पार्श्वनाथ हो, वो यही कहते हैं कि मन का काबू करना डिफिकल्ट है, काय से काबू कर सकते हैं। सही कहते हैं। पार्श्वनाथ तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया है कि ये हर किसी की बात नहीं है। स्वाभाविक दृष्टि से मेरे मन में काय से ही जुड़ा है। तो मैं पहले काय का समझूं तो मन समझ सकता हूं। और बुद्ध की वाणी ऐसा है कि मन को समझो, काय के समझने की जरूरत नहीं है। यही फर्क है। तो पहला क्वेश्चन ये है। अभी दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे लगता है कि मुझे ही कह रहे हैं। नहीं, वो सच नहीं है। आपका अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछना है। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि किसी ने पूछा है तो मेरा भी उसमें जवाब आ जाएगा। नहीं, आपको आधा जवाब आएगा, आधा नहीं आएगा। आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको ही तय करना है कि कोई भी पूछे, मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगी या पूछूंगा। आप किसी और के क्वेश्चन के ऊपर ये नहीं कर सकते। और तीसरा एक और क्वेश्चन आया है जो बहुत ही विचित्र है, पर कवर कर देता हूं कि आप बहुत सीरियस लगते हो। अभी मैं इसका क्या करूं समझ में नहीं आती है। तो हाँ, मैं सीरियस इसलिए लगता हूं क्योंकि मैं वाकई में सीरियस नहीं हूं। जो कोई भी यहाँ आया है मेरे यहाँ पे, तो मैं सीरियस नहीं हूं। पर जब ये क्वेश्चन आता है, मुझे सीरियसली ही आंसर करना है और उनका थोड़ा शेकिंग भी करता हूं। जैसे कल मैंने जैसे प्रीति का किया था, मैं उनको छेड़ने के लिए नहीं करता हूँ, उनकी जो सोच है उसको हटाने के लिए करता हूँ। तो और किसी को ठेस पहुँचे कि ये ऐसे क्यों पकड़ लेते हैं, उनको हिलाने के लिए मैं करता हूँ। एक्चुअली मुझ में कोई द्वेष या कोई और भाव नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन इससे भी बढ़िया आया है कि अब गोयनका जी का टांग क्यों खींचते हैं? हरदम उनको ही लेके क्यों आते हैं? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो गोयनका जी टेक्निक के ही आए हैं। अगर कोई और टेक्निक का आते, जैसे अजान है या कोई श्रीलंकन या कोई और टेक्निक या तिब्बतन या वहाँ वैसे आते, तो मैं उसका जिक्र करता, ये बताता कि बुद्ध क्या बताते हैं और ये ट्रेडिशन में क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेडिशन खराब है।
मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्ध क्या कहते हैं, मुझे बुद्ध से मतलब है, मुझे कोई ट्रेडिशन से मतलब नहीं है। मुझे भी ये भी प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई यहाँ पे गोइंका जी का ही फॉलो करे, मुझे कोई एतराज नहीं है, उनकी मर्जी है। अगर वो 60 दिन की शिविर करे या 30 दिन की शिविर करे या 20 दिन की करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो वो व्यक्ति को डर नहीं होनी चाहिए कि या शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं इनको बता के जाऊं या ना जाऊं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि मैं शिविर जाना चाहता हूँ, गुरुजी आप क्या कहते हो? मैं कहता हूँ आपको जाना है तो जाओ, मुझे कोई इससे लेना-देना नहीं है, आप जा सकते हो। जैसे अश्विन ने किया है, वो अभी-अभी तो किया है, तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई गोयनका जी के शिविर में जा सकते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जा सकते हो। मुझे थोड़ी ये काटना है कि आपको गोयनका जी को फ़ॉलो ही नहीं करना है, नहीं। या उनके उस शिविर में नहीं जाना है, नहीं है। पर ये समझो कि जो वहाँ पे कर रहे हो, उसमें जो है, वो टेक्निक के बारे में है और गोयनका जी भी सही तरह से बता भी देते हैं कि ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ना आपको जुड़ना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है। वो बुद्ध धम्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो टेक्निक की बात कर रहे हैं। वो 2-2 बार कहते हैं। इंग्लिश में अगर सुनेंगे तो कहते हैं एज फार एज द टेक्निक इज कंसर्न्ड देयर इज नथिंग टू बी एडेड एंड नथिंग टू बी रिमूव्ड। अगर आप ये टेक्निक की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ जोड़ना भी नहीं है, कुछ तोड़ना भी नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है, सही है। अगर आप बुद्ध की बात करते हैं, वो टेक्निक से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब हमें ये पहले देखना है, फिर धम्म में पूरी तरह से घुस जाना है। तो जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इरादा गोयनका जी को या गोयनका जी के फॉलोअर्स को ठेस पहुंचाना नहीं है। मुझे ये बताना है कि आप वो बेशक फॉलो करो, पर बुद्ध की वाणी अलग है। आप सुत्त पढ़ो, सुत्त को समझो। ऐसा मत कहो कि सुत्त थ्योरी है, हमें पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकल ये जो गोयनका जी ने बताया उतना ही करना है। हाँ, सही है। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो सही है कि आप इसमें उलझ जाओगे सुत्त में वगैरह वगैरह में, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तो गोयनका जी ने जो किया है या उबाकी ने जो किया है वो सही किया है गृहस्थ लोगों के लिए, क्योंकि पहली बात टाइम नहीं होती है हमारे गृहस्थ जीवन में, और उसमें से अगर हम सुत्त को पढ़े समझे और सिखाने वाला कौन है? वो भी तो नहीं है। और ये जो समझा रहा है वो सही है या नहीं है, वो जानकारी कहाँ पे मिलेगा? वो भी पता नहीं है। इस उलझन में जो गोयनका जी ने किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है। इनकी तरह कोई नहीं किया है, स्पेशली भारत में। तो ये बढ़िया किया है उन्होंने, तो उसको फॉलो करो। पर अगर आपको ये समझ में आए कि ये बुद्ध धम्म है, यही धम्म है, नहीं है, वो नहीं है। तो मेरा प्रयास पहले से 2018 से आज तक यही प्रयास रहा है कि मैं ये दिखाऊं कि बुद्ध धम्म जो है, बुद्ध की जो वाणी है, जो धम्म है, वो बड़ा है, इसमें इतना छोटा नहीं है। हालांकि मुझे गोयनका जी में ही रहना है, बेशक रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूं, पर मुझे गोयनका जी का ही करना है, नो प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन आया है कि जो मैं शिविर में करता हूं वो यहाँ पे घर में क्यों नहीं वर्क होता है? बहुत ही अच्छा है, ये ऐसा पूछना चाहिए, क्योंकि 10 अकुशल वहां पे नहीं है, क्योंकि वो कंडीशनड एनवायरनमेंट है। मैं बहुत बार कह भी चुका हूं।
घर में वो नहीं हो सकता, वहाँ पे 10 अकुशल में आ ही जाएगा। और वहाँ पे निवर्ण नहीं है, अभी देखिए क्या-क्या निवर्ण नहीं है, वहाँ कामछंद नहीं है, स्त्री के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, तो आप घर में थोड़ी ऐसा कर सकते हो, नहीं होगा। ऑफिस में थोड़ी कर सकते हो, नहीं होगा। होटल में थोड़ी कर सकते हो, नहीं होगा। गाड़ी में थोड़ी कर सकते हो, नहीं होगा। पहली बात है। दूसरी, मतलब ये सेपरेट करने से काम छंद नहीं है और आपको कहीं पर भी जाना नहीं है, वही शिविर में रहना है, तो मतलब आप किसी के साथ बात ही नहीं करना है, उलझना ही नहीं है, तो इससे बहुत सारा सुविधा हो गई। ये चला गया व्यापार। अभी ये व्यापार करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, अपना बेटा या बेटी या कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अभी वही व्यक्ति नहीं है, आप अपने धुन में हो, तो क्या व्यापार करोगे? नहीं आएगा। तीन मिद, अभी 11 बजे के बाद आपका खाना नहीं है, तो मिध नहीं आएगा। और असिस्टेंट टीचर, या 20 दिन के शिविर कर रहे हो या 30 दिन के कर रहे हो या 60 दिन का ही कर रहे हो, आपको तो अपनी संवेदना के अंदर जाना है, झांक के देखना है हरदम। तो वो आपके लिए थीन आ ही नहीं सकती। तो तीन में तो चला गया। उडच कुकुच, रेस्टलेसनेस, वहां रेस्टलेसनेस आएगा, तो आप टीचर से बात करेंगे, टीचर कुछ समझाएंगे। और गोयंका जी कभी कभी वो, उनका जो प्रवचन चलता है उसमें भी बताते हैं, जो लंबे शिविर वाले का है वो अलग है, तो आपको वो समझ में भी आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। और ध्यान में भी सिखाते हैं, तो ये हो गया फिर। तो आपका जो डाउट मतलब इसी की वो चला गया, फिर ये उडच्च चला गया, तो कुछ भी चला गया, तो मतलब 5 निवर्ण जो है वहाँ पे चला गया। पर जब भी मैं घर आता हूँ, मैं थोड़ी आंख बंद करके बैठ सकता हूँ, नहीं होगा। चलो आंख खोल के ही करता हूँ, वॉकिंग मेडिटेशन करूँगा, पर वैसे वातावरण में थोड़ी कर सकता हूँ, घर वाले थोड़ी मानेंगे, नहीं होगा। समझो कि मैंने अपने पत्नी से झगड़ा करके 60 दिन का किया है। उसने कहा तो तुम पहले से ही ऐसे हो वैसे हो, सब उसने मुंह में जितना मेरे बारे में गाली देनी थी कर दी। फिर उसको और कुछ तरकीब नहीं मिला तो मैंने उसको कन्विंस किया, मैं 60 दिन का गया। 60 दिन तक घर में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, जीवित है, मर गए हैं, क्या है, कुछ भी पता नहीं। सही है। तो उस व्यक्ति को जो बीत रही है, चाहे वो मेरा बेटा हो या बेटी हो या पिता हो या माँ हो या अपनी बहन हो या मेरी पत्नी हो, उनको तो बेसहारा मैंने कर दिया 60 दिन के लिए। अभी 60 दिन के बाद वो ये समझेंगे कि हमने तो कुर्बानी दिया है अपने पति को 60 दिन के लिए। ये जब भी वापस आएंगे, ये पूरे सुधर गए हैं, पूरा चेंज हो गया इनका, पूरा मतलब उनको जैसा चाहिए मैं ऐसा बन गया हूं। इसलिए तो हम उन्होंने भेजा था ना, एक बंदर को ट्रेनर के पास भेजे थे, ये बंदर सही हो जाएगा। वो ट्रेनर ने कहा डोंट वरी, हम इसको सही करके भेज देंगे आपको। तो बंदर होता है, वो थोड़ी सयाना हो जाएगा बंदर, तो मन तो बंदर है, वो थोड़ी ऐसे 60 दिन में बैठ गया तो ये हो जाएगा। तो मेरी पत्नी पहले देखेगी इसमें क्या चेंजेस आया है, 2-4 दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका ये
धुन चल रही है तो मैं नम्रता से बात करता हूँ। सब मेरे माँ-बाप बैठे हैं, उनको नमस्कार करता हूँ, उनका सेवा करता हूँ। मेरी बेटी है, उसको मैं गले लगाता हूँ, प्यार करता हूँ, बेटा है वगैरह-वगैरह। 10-15 दिन तक ऐसा लगने लगता है कि हमने इनको 60 दिन भेज के बहुत अच्छा किया। जैसा हमें चाहिए ये बन गए हैं। फिर 20 दिन, 30 दिन के बाद असली रंग आने लगती है। तो जैसे पहले बंदर था वैसे ही मैं। अभी ये टोकने लगेंगे तो मैं रिएक्ट करता हूँ। तो क्या फ़र्क क्या है? अभी मैं कहूँगा आपके वजह से मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। यही कंप्लेंट है। तो पहले जब भी 30 दिन का किया था कंप्लेंट तो वही था। जब भी 45 दिन का कोर्स किया था तभी भी वही था। अभी 60 दिन का कोर्स किया तो कंप्लेंट वही है, तो 100 दिन का करना चाहिए फिर। तभी शायद मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए हमें बुद्ध के वाणी पे आना है, क्योंकि जो डॉक्टर है, जो हमारा मन की सही कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता बुद्ध के अलावा। क्योंकि जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो इस जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, सेपरेटली जाके नहीं करेंगे। मतलब इन्हीं के साथ रहते हुए करेंगे। मतलब माँ-बाप के साथ, बच्चों के साथ, पति-पत्नी के साथ रहते हुए करेंगे। माता पितु पट्ठानम पुत्रदारस्य संगहो अनवजानि कम्मानि एतन मंगलमुतम। ये आप लिख के रख लो। अनवज्य का मतलब है नॉट ब्लेम्ड। पत्नी या पति आपको ब्लेम नहीं करने चाहिए। माता पिता आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए। पुत्र, पुत्रदार, पुत्र या पुत्री ब्लेम नहीं करने चाहिए। दार का मतलब पत्नी होती है या पति होता है। तो माता पितु उपट्ठानम, उनके सेवा करो। पुत्रदारस संग हो, उनके संग में रहो। अनवजानि कम्मानि, आपका कर्म ऐसा हो कि ये हाथ ना दिखाए, आपको ऐसा ना दिखाए आप कोई फायदा नहीं किया है, आपने हमारा नुकसान किया है। एतन मंगलम उत्तमम। तो सिर्फ मंगल सूत्र का पठन करके या परित चैंटिंग करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसको मैं अपने जीवन में नहीं उतारूंगा, सिर्फ एक एक शिविर भागता जाऊंगा, कोई भी फर्क नहीं गिरने वाला है। मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अपने घर वालों को मैं धोखा दे रहा हूं। बहुत सारे लोग जो मैं जानता हूं झगड़ के जाते हैं। कृपया आप शिविर झगड़ के मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। चाहे वो पत्नी हो, पति से झगड़ के गई हो, या पति है जो झगड़ के गया है। ये मेला नहीं है कि आप वहां भेज देंगे तो सही हो जाएंगे। वो पागल खाना नहीं है। ये मन की डेवलपमेंट है। चित्त भावना को डेवलप करना है। वो ऐसा जगह नहीं है कि आप शिविर में चले गए तो पूरा चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो कंडीशनड एनवायरनमेंट, क्योंकि वो लागू वहीं पे होगा। मतलब जो व्यक्ति शिविर में चला गया उसको सब ठीक लग रहा है, क्योंकि वहां पे कोई और छिड़ाने वाला है ही नहीं है। फिर घर आएंगे तो माँ बाप छेड़ेंगे, पत्नी छेड़ेगी या पति छेड़ेंगे, बच्चे छेड़ेंगे, बाजू वाले छेड़ेंगे, ऑफिस में छेड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। अब कब तक भागेंगे भाई? कब तक भागेंगे? नहीं भाग सकते। आप इसका अंगुलीमाल का याद करो कि बुद्ध ने यही पूछा, कहाँ भाग रहे हो? तो उसने कहा, पहले अंगुलीमाल ने कहा रुक जाओ। तो बुद्ध ने कहा, मैं कभी का रुका हूं, तू भाग रहा है। तो हम लोग भाग रहे हैं।
वास्तविक से भाग रहे हैं। ये सोच के अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, यहाँ चला जाऊँगा तो कल्याण हो जाएगा, बोध गया जाऊँगा तो कल्याण हो जाएगा। आप कहीं भी जाएँगे तो कुछ भी कल्याण नहीं होगा। आप कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहीं रह के अपने मन साफ करना है, कहीं भाग के थोड़ी कर सकते। तो मेरी जो पत्नी है, वो कहना चाहिए कि तू चेंज हो गया। मुझे सेल्फ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कि आप बहुत चेंज हो गया हूँ मैं। क्यों? उसको क्या आँख नहीं है, कान नहीं है कि वो समझ ना पाए? उसको अच्छा लगना चाहिए। मेरे बेटे को देखना चाहिए, देख मेरा पिता ऐसा हो गया है, मैं उसको फ़ॉलो करूँगा। मुझे थोड़ी कहना है देख बेटा मैं कैसा चेंज हो गया हूँ, मैं कैसा था, मैं कैसा हो गया। उसको सुन के उसको क्या लगने वाला है? कुछ नहीं लगेगा क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता कुछ चेंज नहीं हुआ है। 15 दिन ऐसा रहेंगे। हमने हर शिविर आते के बाद देखा है, इनका रवैया बहुत अच्छी रहती है। फिर वही हर किसी का स्टोरी ऐसा ही है। तो ये जमती नहीं है। इसीलिए बुद्ध धम्म में आना है। वन ऑफ द रीज़न। तो ये एक और उत्तर। एक और क्वेश्चन आया है वो जो ये ब्रह्म विहार के बारे में है। ब्रह्म विहार क्या होता है? तो पहली बात यह है कि विहार का मतलब क्या है? आपको क्या समझ में आया विहार? तो बिहार जो है, जो इंडिया का जो स्टेट है बिहार, उसका ओरिजिनल है विहार। विहार का मतलब है जगह जहां रह सकते हो। विहरती, जहां रह सकते हो। ये जगह पे रहे हैं, विहरती। ठीक है ना? विहार। तो कहाँ रहना है मुझे? मनुष्य के लोक में रहना है? नहीं। देव के लोक में रहना है? नहीं। ब्रह्म के लोक में रहना है? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा पूछना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिफाइड स्टेट ब्रह्म का है। यूनिफाइड मतलब एक ही। अभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, वहां लोग हट जाएंगे, एक ही इंडिविजुअल व्यक्तित्व नहीं है। तो तभी मैत्री आती है। तो ये कैसा साबित हो सकते हैं? तो मैंने कहा कल, एक एक बाल को मैंने खींच खींच के सारे स्त्री का बाल, पुरुष का बाल, बच्चों का बाल, सिर्फ मनुष्य का लिया। तो इसमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर वो थैली में देखा कि चमड़ा है, किसी का भी नहीं है। आंख है, किसी का भी नहीं है। कान है, किसी का भी नहीं है। नाक है, किसी का भी नहीं है। जिह्वा, होंठ, वो भी किसी का नहीं है। स्कल किसी का भी नहीं है। फिर एक एक तोड़ता गया तो पूरा खाली हो गया। क्योंकि मुझे सारा लेना पड़ेगा। सारा मतलब अगर मैं किसी को पत्नी मानता हूं तो उसको एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है सारा मानना पड़ेगा। एक वस्तु पे नहीं मान सकते। उसके साथ जो कुछ भी है वो सब मानना पड़ेगा। जैसे मैंने एक चेयर कहा, तो चेयर के साथ जितना भी सामग्री है उसको मानना पड़ेगा ना, तभी तो चेयर होगा वो। नहीं तो चेयर कैसा हो सकता है? गलत बात है। तो मैंने ये देखा कि चेयर नहीं बन सकता है। जैसे ये नागसेन का मिलिंद का मिलिंद पन्हा में यही क्वेश्चन आता है। तो वो नागसेन कहता है कि जैसे रथ होता है,
तो कहते हैं रथ है, पर वो इंडिविजुअल पार्ट्स है। अब रथ जो कह रहे हैं वो इंडिविजुअल पार्ट है, पर वहां पे रथ नहीं है। अगर हम देखते हैं, ढूंढते हैं, रथ तो नहीं है, कहने के लिए रथ कह सकते हैं। वैसे ही मैं अश्विन को ढूंढना चलूं, या ऋतु को ढूंढूं, या विनोद को ढूंढूं, या ये घनश्याम दास को ढूंढूं, या मंगला को ढूंढूं, या किसी को भी ढूंढूं, मिल सकता है। सिर्फ बाल मिलेगा या कुछ और मिलेगा। कभी भी जिस व्यक्ति का ढूंढ रहा हूं वो तो नहीं मिलने वाला। तो बुद्ध ने इतना ही कहा कि संज्ञा क्या है। मरीच उपमंच संज्ञा। मरीच का मतलब है मिराज। तो वो ऋतु नहीं मिलने वाली मुझे। अभी मैं सारा जगह जहां ढूंढूं तो ऋतु तो नहीं मिलेगी। जैसे अंजना मेरी पत्नी है, वो थोड़ी मिलेगी मुझे, नहीं मिलने वाला। उसकी बाल मिल सकता है, सही बात है। ये आईब्रोज मिल सकता है, बात है। नाक मिल सकती है, सही है। होंठ मिल सकती है, त्वचा मिल सकती है, मांस मिल सकता है, हड्डी मिल सकता है। अगर मैं ये सच पकड़ूं तो उसका जो टॉयलेट है वो भी मेरा है, फिर वो भी मेरा पत्नी ही है ना। वो क्यों फ्लश करूं फिर? इसीलिए बुद्ध उसमें डाला है करीसम। वो भी तो मेरी पत्नी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको बेडरूम में करने के लिए कहना चाहिए। क्यों? तो मैं पूजा करूं। क्योंकि वो जो टट्टी डाल रही है वो मेरा है ना, उसका मतलब मैं उसको प्यार करता हूं, तो वो टट्टी को भी प्यार करना चाहिए। और हर बार वो यूरिन के लिए जाती है, मुझे कहना चाहिए मेरे हाथ में दे दे। कोई करता है? कोई भी कर सकता है। जितना भी प्यार कर ले अपने पत्नी या पति से, कर सकता है। ये चीज कर सकते हो क्या? नाक से जो आता है वो आप अपने हाथ में रख के प्यार कर सकते हो। पसीना जब भी आती है, आप पकड़ के उसको प्यार कर सकते हो। दांत से जो स्मेल आती है वो भी आप पकड़ के प्यार कर सकते हो। आपकी बेटी का ही है या बेटे का ही है, पत्नी का ही है, पति का ही है, कर सकते हो कभी भी। आप उसको दारू पिला के भी वो नहीं करने वाला, नहीं कर सकता। मतलब ये साफ है कि पहले से ही आपका नहीं, पहले दिन से ही आपका नहीं है, बाद में देखा जाएगा। आपका है ही नहीं है, तो मैं कैसे ढूंढूं? उसमें कुछ हो तो ढूंढूं। असार है। यही चीज वो फेन पिंडुपम सूत्र में बताते हैं, भाई ये रूप असार है कि तू ढूंढ पाएगा। रित कन्नेन वा, तुच्छ कन्नेन वा, असार कन्नेन वा। अगर कोई आंख है वो भी बताते हैं, चक्कुमा पुरिसो, हमारे आंख को बंद हो गया है, हम सिर्फ जपने में आ गए हैं कि बुद्ध की जपन करेंगे, पूजा करेंगे, सब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध वहां पे एक शब्द यूज करते हैं, चक्कुमा पुरिसो। जिसका चक्षु खुला है वही देख सकता है कि जैसे गंगा की तट पे जो फेन है, फोम है, या मराठी में फेस है, वही ये काय है, जिसको मैं पत्नी कहता हूं। तो इसमें पत्नी है भी नहीं। एक एक पार्ट को खुलता बैठूंगा, कुछ नहीं आने वाला। तो ये ऐसा काम करना है। तभी क्या होगा? ब्रह्म विहार नंबर 1, मैत्री। क्यों? आपने देखा ये गंदगी है,
यहाँ पे नहीं रह सकते। ये समझो, आपको समझ में आ गया, आप जिस जगह पे रह रहे हो वो स्लम है। उसमें सीवेज का नाला है, हर दम बहती रहती है। अब ये पूरा बॉडी तो सीवेज ही है, और क्या है? इसके अंदर कौन सी अच्छा चल रहा है, मुझे 1 मिनट में बता दो। अगर खून भी आती है, ब्लड भी आती है, तो अच्छा लगता है स्मेल करने में। जैसे उस दिन मेरे बिल्डिंग में जो कुत्ता काटा था मेरे फ्रेंड की पत्नी को, पूरा जगह ब्लड हो गया था, तो कोई भी उसके ऊपर जाने की इच्छा कर रहा था? वो मेरा फ्रेंड की पत्नी की ब्लड है, मैं घर में रख सकता था क्योंकि वो मेरी दोस्त की पत्नी है। किया मैंने? नहीं। फिर पुलिस कंप्लेंट करने के लिए हमने उसको पानी भी नहीं डाले थे। जब भी अगले दिन हमने वो स्मेल इतनी खराब सी आ रही है, हमें आखिर में पानी डालना ही पड़ा। और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आती है वो क्या घर में रखेंगे पूजा करने के लिए? आप सैनिटरी नैपकिन रखो, पूजा करो उसकी। अगर जिस जिसको लगता है कि ये बहुत ही सुंदर है, उसका वो भी पूजा करो ना, वो भी उसी का देन है। वो क्यों फेंक रहे हो? उसको भी रखो, घर में रखो, पूजा रूम में रखो, उसका पूजा करो, या बेडरूम में पूजा करो, या ड्रेसिंग टेबल पे पूजा करो। किसने मना किया है? अगर आप आधा लेते हो तो पूरा भी ले लो ना। अब आधा पकड़ के आधा कैसे फेंक सकते हो? जो आपके घर में आई है वो पूरी आई है या आधी आई है? पूरी आई है। जो आप पत्नी मान रहे हो वो आधा नहीं है, पूरा है। जो आप पति हो वो भी पूरा है। मतलब जो गंदगी आप लेके आई हो उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको भी पूजा करना पड़ेगा। आप टट्टी जो करते हो उसको पूजा करना पड़ेगा, है ना? वो तो प्यार कर रही है आपसे। इसको छोड़ के हम प्यार कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। तो दोनों मिलेगा। दोनों मतलब नहा के आएंगे तो अच्छा दिखेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा दिखेंगे, गंदगी भरी पहनेंगे तो अच्छा नहीं दिखेंगे। सिंपल। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका नेचर है। तो ये करने के बाद जब भी मेरे मन शांत हो जाती है, काम छंद से बाहर आ गया, तभी मैं मैत्री कर सकता हूं। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कहानी के लिए मैत्री भाव है कि मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, मे दैट बी हैप्पी। ये सिर्फ होंठ का है, अंदर से कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ गाने के लिए अच्छा है, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे एवरी वन बी हैप्पी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अंदर से भावना ही नहीं है तो क्या रट रहा है? बी हैप्पी, बी हैप्पी। देखा है कि बी हैप्पी क्या होता है? राहुल वाद से सीखो, राहुल से सीखो। अब पहले वो करो ना। तो ये चेंज है कि जो मैं पहले मैत्री भाव करके करता था, अभी जो मैत्री भाव करता हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मैंने देखा है ये पटवी आपो तेजो वायु आकाश, इसने पकड़ लिया है, विज्ञान ने गलत किया है।
तभी तो मुझे मैत्री भाव आती है, क्योंकि मैं डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूं अभी कि अश्विन अलग है, मैं अलग हूं, नहीं है। ऋतु अलग है, मैं अलग हूं, नहीं है। सोनिया अलग है, मैं अलग हूं, नहीं है। जागृति अलग है, मैं अलग हूं, नहीं है। विनोद अलग है, मैं अलग हूं, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। कोई अलग अलग नहीं है। ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना गोरा है, ना काला है, ना छोटा है, ना मोटा है, ना लंबा है, ना पतला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नो पोलैरिटीज। तभी मैत्री आ गई। तो जैसा मैत्री आ गया, उसी टाइम पे करुणा आ गया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तड़प रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्या करूं? मैं जितना भी कहूं ये पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये मेरे पति है, मेरे पत्नी है, ये है, वो है, वैसा। क्या करें? कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए करुणा आती है कि इनको कुछ समझ में आ जाए, ये कुछ सुधर जाए। अब वहां पर भी वही करता था, पर वहां पे ऐसे ही बातों बातों में करता था, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हैप्पी। जमा नहीं है। हाँ, वो मैंने थोड़ा सीखा है, सही है। पर बुद्ध से जो मैंने राहुल की तरह सीखा, वो अलग ही स्वाद है। इसका स्वाद और उसका स्वाद में बहुत अंतर है, बहुत मतलब बहुत। जैसे मैंने कहा, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मैं जब भी वापस आया था शिविर से, जैसा था वैसा ही था। 15-20 दिन में उनको पता चल गया ये कुछ नहीं हुआ उसका। इसीलिए घर वाले, उनका संबंध हमसे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनको भी पता चल गया ये भाग के जाता है फिर वापस आता है, वही है। कुत्ते का पूंछ है, वो कुछ नहीं होने वाला, या उसकी कुछ नहीं होने वाली। सिर्फ शिविर में जाएगी, थोड़ी दिन रहेगी, वापस आएगी, वही रहेगी उसकी। उसका नाटक तो वही वैसा ही रहेगा। कोई फायदा नहीं। चाहे शिविर यहाँ करे मेरे घर में, या शिविर वहां पे करे, दोनों एक बराबर है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो जहां पर भी है वही है ना। जैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं तो डिसिप्लिन तो नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप मोबाइल मत यूज करो, आप बात मत करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। स्कूल हो गया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आपके दिमाग में आना चाहिए मैं किस लिए यहाँ पे आई हूं या आया हूं। अभी वो अकल ही नहीं है। आप जिस चीज के लिए आए हो उससे क्या फायदा है? वो तो उससे अच्छा गोइंका जी का में रह जाओ, वही सही है। आराम से वहां पे तो एनवायरनमेंट है। यहाँ पे मैंने जानबूझकर एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि क्या फायदा है? अगर यहाँ पर भी वही एनवायरनमेंट आ जाए तो सुधरने की बात ही नहीं आएगी। क्या सुधरना है उसमें? हमें बाहर का चेंज नहीं करना है, अंदर का चेंज करना है। बाहर तो जैसा है वैसा है। मेले में भी ध्यान होनी चाहिए। इतनी शोर शराबा है, फिर भी शांत है, वो होता है। तो मुझे वैसे रहना है, तभी तो मैत्री करुणा आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं मैं तो तड़प नहीं रहा हूं। मैं पहले तड़पता था, अभी तड़प चला गया है। किसी भी तरह ये खुश हो जाए, ये मेरा होगा। तो मैत्री हो गया, करुणा हो गया। मुदित, ये बहुत ही बढ़िया सा चीज है कि अगर मुझे खुशी है तो मैं कुछ और ढूंढूंगा ही नहीं है। इसीलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि वो खुशी नहीं है। आरती, तो बुद्ध कहते हैं राहुल को, तुम क्यों करना चाहिए? क्योंकि आरती नहीं रहे, इसलिए करना चाहिए। आरती का मतलब क्या होता है? तो जो दिया है उससे संतुष्ट नहीं है, जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं है। क्यों? बोर हो रहा हूं। अब हम हर किसी को ये बोर्डम आएगा, तो
कहाँ बोर आएंगे सांस देखने में, और क्या करना है। अब किसी पे कोई बिठा दो, आंख बंद मत करो, आंख खोल के सांस देखो, मजा देखो उसकी। इतनी उलझने आएंगी, ये क्यों वो क्यों, कहाँ पे लिखा है बुद्ध ने कि कहा है कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे दिया है पहले। किसी भी सूत्र दिखा दो मुझे, प्रूफ दिखा दो, हाँ यहाँ पे देखो अक्खी पद्धति करके लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख बंद नहीं करना है, ये है कि आप हर दम उसी स्टेट पे रहो, चाहे कुछ भी करते हो। मेंटल स्टेट सही होनी चाहिए। तो आप हर कोई जो तो उपोसत करते हो, उसमें क्या बताते हैं उपोसत सूत्र में कि चित्त का क्लीनिंग, परिशुद्ध, वो करने के लिए हम कर रहे हैं। तो मैंने मुदित पे रहना है। अगर डिप्रेशन में हूं तो ब्रह्म विहार का है ही नहीं है। चाहे मैं जितना भी कहूं कि मैं ब्रह्म विहार करता हूं या करती हूं, मैत्री बेचती हूं या बेचता हूं, नहीं है भाई। आपके चेहरे से 100% पता चलता है आप खुशी नहीं है। अगर कोई मुझे देखता है, अगर मेरा चेहरा ही मायूस है, और मैं जितनी भी कहूं कि मैं बुद्ध धर्म को अच्छी तरह से समझा है वगैरह वगैरह, उसको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, मतलब ये पढ़ाई की है, वो सिखा सकता है, पर उसका एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इसने किया भी नहीं है, इसने ब्रह्म विहार देखा भी नहीं है, सिर्फ सुना हुआ है। और वो सुत्त पढ़ता है तो उसको समझ में थोड़ा आ गया होगा, जैसे करणीय मेट्ट सुत्त में है या बहुत सारे सुत्त में है, उसको जिक्र करके ये थोड़ा समझदारी है। पर कोई पूछे तू कैसे करेगा, किया है, उसके पास उत्तर नहीं होगा, या उसको झूठ कहना पड़ेगा तो उसका शील भंग हो गया। तो ये झूठा है, फरेब है, उसको फॉलो ही नहीं करना है। अगर मैंने ब्रह्म विहार नहीं किया है, मुझे फॉलो करके आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, टाइम वेस्ट है। कि मैंने किया भी नहीं है तो पता भी नहीं है, मैं ऐसे कह सकता हूं इसमें है, इस सूत्र में बुद्ध ने कहा है, हाँ उससे क्या होता है भाई, करके दिखा, बताओ कैसे जाना है। तो उत्तर नहीं है मेरे पास, तो क्या फायदा है। तो ये तीसरा हो गया। इसके बाद में चौथा उपेक्षा, ये मेन है, बुद्ध धम्म कंप्लीशन कहो तो उपेक्षा है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इग्नोरेंस, अविज्ञा क्या होता है और विज्ञा क्या होता है। अविज्ञा का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रल फीलिंग है, बुद्ध बताते भी हैं अदुख असुख वेदना, इसको हम नजर अंदाज करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम किसी से मिल रहे हैं पहली बार, तो ना उनको हम चाहते हैं ना हम उनको हेट करते हैं, पर ये नहीं जानते कि ये एक न्यूट्रल फीलिंग है, ये भी फीलिंग है पर न्यूट्रल है। जैसे मैंने पहले भी कॉफी नहीं पिया है, पता नहीं कॉफी क्या होता है, तो भी न्यूट्रल रहेगा। मैं पहली बार ऑफिस जा रहा हूँ, नया ऑफिस है ना, मैंने रिजाइन किया पिछले ऑफिस, तो अभी काम मिला है, तो पहले दिन जो जॉब में जा रहा हूँ न्यूट्रल रहूंगा, क्योंकि पता नहीं है कि कंपनी कैसी है। पहली बार जब भी शादी किया, पहली बार मतलब इसका मतलब हर रोज शादी नहीं करना है, पर पहली बार जब भी शादी किया, जिस दिन मेरी पत्नी घर आई, वो टाइम पे, थोड़ी टाइम पे न्यूट्रल रहती है, फिर प्यार हो सकती है या नफरत आ सकती है थोड़ी देर के लिए, या किसी से मिला, जैसे लोग आते हैं मेरे घर, तो पहले टाइम पे
उनको मेरे से प्यार हो सकती है, शायद उन्होंने मुझे वीडियो में देखा है, वो मेरे सुन रहे हैं वगैरह हो रहा है, उनका तो अलग है। पर मेरे हिसाब से जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो न्यूट्रल फीलिंग है। ये न्यूट्रल फीलिंग मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो या राग में चला जाएगा, वो मुझसे अच्छी बात करेंगे, या वो द्वेष में चला जाएगा। अगर यही विज्ञा में आ गया तो उपेक्षा हो जाएगा। कि मैंने न्यूट्रल फीलिंग को समझ लिया, देख लिया, तो अविज्ञा चला गया, क्योंकि वहां आसव नहीं है, कामासव नहीं है, भावासव नहीं है, धिट्टी आसव नहीं है, अविज्ञा आसव भी नहीं है, तो चार आसव चला गया, उपेक्षा हो गया। जैसे ही उपेक्षा हो गया तो मेरा काम हो गया, सम्मा समाधि आ गया। तो चार ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो अभी मैं ब्रह्मलोक में रह सकते हैं। क्यों? पठवी आपो तेजो वायु, आकाश से छुटकारा पा लिया, तो कॉन्शियसनेस उसको छोड़ दिया। तो बुद्ध क्या कहते हैं, अभी समझाता हूं। विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपभम, यत्थ पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादति, यत्त दीगंच रसंच अनुथूल शुभा अशुभम, यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, विज्ञानस्य निरोधेन यस्येतम उपरुज्यति। परफेक्ट है। विज्ञान जो है निदर्शन नहीं है, अनिदर्शन है। अभी जितने भी लोग यहां बैठे हैं निदर्शन है, ये प्रतिष्ठित है। यहां हम देख सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके काय है। निदर्शन होंगे, अनंत नहीं होंगे, अंत होंगे। सब्बतोपभम के अलावा होना चाहिए था, अभी इधर ही आगे। इनका प्रभाव इतना ही है, इससे बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यथ पटवी आपो तेजो वायु न गादती के जगह पे गादती आ गया, ले लिया। विज्ञान ने पृथ्वी मेरा है, आपो मेरा है, तेजो मेरा है, वायु मेरा है, ले लिया। यत्त धीघंच रसंच अनुथूल, मतलब धीग है, लंबा है, रस है, छोटा है, अणु छोटा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, थूल स्थूल है, मोटा है, शुभा अशुभम, एक चीज को शुभ कहता है, दूसरे चीज को अशुभ कहता है। यत्थ नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, शेष नहीं रहना चाहिए, नाम रूप रहना ही नहीं चाहिए, तभी विज्ञान निरोध हो जाएगा। कौन सी विज्ञान? जो एस्टैब्लिश्ड है, जो विलास बन के आया है, जो अश्विन बन के आया है, जो हर कोई बन के आया है, उसकी यहां जगह है ही नहीं है भाई। ये जगह है ही नहीं, एक गंदगी भरी जगह है। तू क्या कह रहा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी ये है, मेरे सास है, मेरे ससुर है, मेरा वो है, मेरा ये है। पागल कहीं के। टट्टी कभी भी बेटी हो सकती है, या बेटा हो सकता है, या पति हो सकता है, या कोई पत्नी हो सकती है। तो क्या बात करता है रे, शर्म नहीं आती? ये बुद्ध की प्रश्न है। तो हम कहेंगे नहीं नहीं वो मेरी पत्नी है, अच्छा एंजॉय करो। अगर तुझे तुम्हें टट्टी में पत्नी दिख रही है तो बहुत ही अच्छा है, मजा ले लो। और जिस दिन अपने बच्चे पकड़े थे तो टट्टी तो किया था उसने, नहीं किया था? अपने बेटी का देखो, बेटे का देखो,
पहले दिन आपने वैसे पकड़े थे, उसका पेशाब भी किया था, पर आपने जिक्र नहीं किया, वो अलग चीज है। आपको लगा मेरा बेटा है, हा? आपका बेटा है, अच्छा, आपकी बेटी है, जो टट्टी किया वो आपकी बेटी है, अच्छा, परमिशन लिया था आपसे? नहीं। इसका मतलब ये नहीं हमें फेंकना चाहिए, हमें देखना चाहिए। उसमें फेंकना नहीं है, देखना है कि सच में नहीं है, तभी प्यार बढ़ेगी। अभी जो प्यार है वो त्वचा का प्यार है और कुछ प्यार नहीं है। अगर वो अच्छे काम करेंगे तो हमें प्यार आती है। अगर वो अच्छे काम जैसे हम चाहे वो ऐसे बच्चे नहीं करेंगे तो प्यार नहीं आती है, नफरत आती है उनके ऊपर। वैसे ही पति के ऊपर भी वही आती है। अगर पति आपकी बात माने तो बहुत ही अच्छे पति हैं, क्यों ना हो। अगर वही पति बात ना माने तो डिवोर्स तक आ जाएगी। अभी कहाँ गया आपके प्यार, किधर गया प्यार? कोई किसी से प्यार नहीं करता है, ये बिल्कुल झूठ है। सारे लालची हैं, फरेबी हैं, स्वार्थी हैं। सारे मुझ में भी डाल दो उसमें, सारे स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। क्योंकि कोई टट्टी किसी का नहीं हो सकता। जैसे किसी का बाल नहीं हो सकता, वैसे ही ये भी नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने इसको देखा तो मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, चार आ गया। जैसे ये चार आ गया, रिलीज हो गया किससे? ये बंधन से। जो गाना है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बकवास है। ये तो टट्टी का बंधन है, इसको थोड़ी रखना है। कैसे पता चलेगा? आप कोई, आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ गया है और बीमार पड़ने के बाद वो बेड रिडन हो गया है, तो नौकर डालना पड़ेगा, आपसे नहीं काम हो सकता। आप डायपर चेंज नहीं कर सकते, आप उनको नहा नहीं सकते, आप उनका देखभाल नहीं कर सकते। यही गुण है। और जितने भी बच्चे फॉरेन कंट्रीज में हैं, वो आज उनके बेटे, उनका माता पिता को ओल्ड एज होम में डाल चुके हैं, क्योंकि वो फटा हुआ फर्नीचर है, उनको लेके क्या करेंगे? जब भी वो बच्चे थे उनके लिए अच्छे थे, अभी बूढ़े बने हैं, क्या करेंगे उनको पकड़ के? क्या फायदा है? तो वो इंडिया में रहते हैं, वो लोग अमेरिका में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या कहीं तो रहते हैं, पैसा तो भेजेंगे। और एक हाल ही में मैंने सुना, बहुत दुख लगा। एक बेटी है, वो कैलिफोर्निया में है। एक बेटा है, वो अटलांटा में है, जॉर्जिया स्टेट में, बहुत अच्छे कर रहे हैं। उसकी पिता मर गया। उसने ये कहा मुझे टाइम नहीं है इस सब के लिए, आप किसी का, पंडित का लेके जो करना है कर लो, फिर बाद में जब ही आएगा आएंगे। और बेटी ने भी वही कहा, आई डोंट हैव टाइम, यू नो व्हाट, आई एम वेरी बिजी। तो ये बाप तो मर गया, फिर माँ भी मर गई, जायदाद है, इसके लिए आ गए इंडिया। आहा, क्या मजा है भाई। जब भी ये दो थे तब तो नहीं आया, अभी जायदाद का बंटवारा हो रहा है, आ गए। तभी लीव कैसा मिल गया इनको पता नहीं है, अभी दोनों आए। ऐसे कैसे? क्योंकि बेंगलोर में करोड़ों का प्रॉपर्टी है, कुल मिला के 10 करोड़ के ऊपर है। क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। 10 करोड़ कौन छोड़ना चाहेगा भाई?
ये होता है प्यार। ये हर किसी का लाइफ है। ऐसा नहीं कि मेरा नहीं है, मेरा नंबर भी वैसा ही है जैसा हर किसी का है। अगर ये समझ में आ गया तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आएगा, नहीं तो सड़ते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हेट करना है, नहीं नहीं। किसी को द्वेष करना है, नहीं। डिप्रेशन में जाना है, नहीं। हकीकत को जानना है कि किसी का भी कोई भी नहीं है, किसी का भी। किसी का भी मतलब किसी का भी, ऐसा नहीं मेरा इसका उसका, किसी का भी कोई भी नहीं। तो जब तक हम हैं प्यार में रहेंगे, खुशी से रहेंगे, एक दो लोगों को खुशी करेंगे, दान में देंगे खुशी। और बुद्ध की धम्म खुशी देने वाली चीज है, दान में देंगे, बस हो गया। क्योंकि कुछ नहीं दे सकते, किसी को भी कुछ नहीं दे सकते। जितना है इतना ही है, तो दे देंगे। क्योंकि पैसा तो आने वाला नहीं है, साथ में हेल्थ भी आने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं आने वाला। यही आएगा कि ब्रह्म विहार, ये आज ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। हमारा वक्त निकलते जा रहा है, हर दिन हर दिन। जैसे देखो ना, अमर जी ने मेरा फ्लाइट टिकट जनवरी में बुक किया था। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया से आया, 2 हफ्ते के बाद इन्होंने सितंबर के लिए जनवरी या फरवरी में बुक किया था। आज ही मैंने लुफ्थांसा का ऐप ओपन किया, वो कह रहा है 53 days लेफ्ट ऑन योर फ्लाइट। ठीक है, अभी जुलाई 8 तारीख भी गुजर गए। समझो बेंगलुरु से मरण कौन सी दिन पे है, 1 सितंबर। सही है ना, मेरे फैमिली तो बेसहारा हो जाएगा 1 सितंबर। तो मैं जाऊंगा अमेरिका, तो तभी ऑनलाइन ही बात कर सकते हैं। वो मुझे छू नहीं पाएंगे, मैं उन्हें छू नहीं पाऊंगा। यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। क्योंकि मेरे परिवार तो विनोद जी है, अवंती जी है, और जितने भी लोग शिविर के लिए आ रहे हैं वो सब लोग हैं। ठीक है, वही परिवार है। फिर 14 तारीख को वो गुजर जाएंगे। चाहे मैं अच्छा करवाऊं बुरा करवाऊं, गुजर तो जाएंगे। फिर हम फ्लोरिडा जा रहे हैं, उनके साथ 2 रात बिताएंगे, फिर वहीं से गुजर जाएंगे। फिर अमर जी के साथ रहेंगे, फिर गुजर जाएंगे। फिर सैन फ्रांसिस्को में जाएंगे, वहां पर भी जितने भी लोग हैं उनके साथ रहेंगे, गुजर जाएंगे। फिर अमेरिका से ही गुजर जाएंगे। तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो पहले कैसा था? बेसहारे। अभी भी कैसा है? बेसहारे। तो ये सच है। तो ये मिस तो करेंगे मुझे। अगर मैंने बहुत ही इनको अच्छा किया तो मिस तो करेंगे, और इन्होंने मेरा सत्कार अच्छा किया, मैं भी मिस करूंगा। पर कुछ भी हो जाए, मिस तो हो जाएंगे, रख नहीं पाएंगे ये लोग मुझे, एक दिन भी रख नहीं पाएंगे। मैं भी इनको कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। तो एक गाना है, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, रेत की है क्या।
नैया सामने ते किनारे। नहीं मिलने वाला किनारा। डूबी जब दिल की नैया, सॉरी। तो डूब गए ना। अगर हम डूबते नहीं है तो कितने अच्छे होते। डूब गए। किनारा कौन सा है? निब्बाण। डूब गए ना नैया, बस सामने ही था किनारा। किस में डूब गए? संसार में। तो निब्बाण कैसे होंगे? तो छोड़ दो ये प्यास और देखो, प्यास का मतलब तन्हा, क्रेविंग। और पटवी को पटवी की तरह देखो, आपो की तरह देखो, तेजो को तेजो की तरह देखो। ये मत देखो कि मुझे आधा घंटा करना है या 15 मिनट करना है या मुझे क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पूर्ण उसी में रहना है, तभी फटेगा। मतलब आपको दिखने में आ जाएगा, तभी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो शांत हो जाएगा मन। जिसको ढूंढ रहा था, जैसे अंगुलीमाल को बुद्ध ने कहा रुक जा, तो मन रुक गया। फिर उसने देखा, हाँ यार, जो बुद्ध ने कहा सच है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो होगी। सिर्फ हम बुद्धिस्ट है करके कहने के कोई फायदा नहीं है। या हम मंगल सूत्र कहते हैं, करणीय मिट्ट सूत्र कहते हैं, आटा नातीय सूत्र कहते हैं, ये सूत्र कच कहते हैं, वो सूत्र कहते हैं, धम्म चक्र पवर्तन सूत्र कहते हैं, पटिसमुत्पाद कहते हैं, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ भी। आपको टाइम पास करना है या मुझे टाइम पास करना है, वही कर सकता हूं। पर अगर मुझे समझ में आए, एक टाइम भी नहीं, एक 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 मिनट कीमती है, क्योंकि उसमें जान जा रही है, तो ही समझ में आए। नहीं तो मैं ये करता रहूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, वो मोनेस्ट्री गया, ये मोनेस्ट्री गया, इनके भेंट किया, उनसे भेंट किया, करते रहो। क्योंकि मैंने धम्म को सही तरह से समझा ही नहीं है। इसीलिए राहुलवाद सुत्त बढ़िया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे भाषण का। भी किसी का क्वेश्चन है इसके बारे में, फिर हम आनापान पे जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग यहाँ आ रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, तो सैटरडे के तो बात तो करेंगे। तो सैटरडे हमारा हिंदी का सेशन नहीं होगा, एडवांस में कह रहा हूँ। क्योंकि उस दिन जो ये लोग अमेरिका के जो जितने भी शिविर में आने वाले हैं, उनके साथ बात करना है। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। तो वो करने के बाद फिर ये लेना मुझ मेरे लिए तकलीफ हो जाएगा या कष्ट हो जाएगा। तो क्षमा चाहता हूँ कि उस दिन मुझे थोड़ा इसके लिए भी विराम दे दो। नहीं तो मेरी पत्नी कहेगी कि तुम इतने ही बात करते हो, अब थोड़ा ख्याल रखो। तो शनिवार को हम नहीं मिल रहे हैं, हम सिर्फ ये न्यू जर्सी वालों से ही मिल रहे हैं। तो उनको ये कहना है कि हम क्या करने वाले, इसलिए मैंने याद किया। अभी अगले हफ्ते ये लोग आ रहे हैं, महिलाएं इतनी दूर से आ रही है। जैसे निकेत जी है, वो भी मैनचेस्टर में रहते हैं, वो अगस्त में आ रहे हैं। और मधुलिका जो है, वो अभी आ रहे अगले हफ्ते।
और उनके साथ उनकी बहन भी आ रही है, और वैसे सौभाग्य करके इसमें है, उनकी बेटी के साथ वो भी आ रही है, और एक और शबनम करके आ रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं, उनसे इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा समझ के आओ कि आप क्यों आ रहे हैं, आप क्या चाहते हो। आप जो 10 दिन की जो दे रहे हो, आप क्या चाहते हो। ऐसा सोच के मत आओ कि मुझे मोबाइल यूज़ करनी है या नहीं करनी है, मुझे बात करनी है या नहीं करनी है, मुझे यहाँ सोनी है या वहाँ सोनी है, मुझे क्या खानी है, रात में खानी है, नहीं खानी है, नहीं, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। पहले ये तय करो आपको क्या चाहिए? पहला फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाँ, मुझे ये चाहिए, क्या मैं रेडी हूँ इसके लिए? अब मेरी चाहत तो कुछ भी हो सकती है। जैसे मुझे प्रेसिडेंट बनना है, अब सही बात है, अच्छी बात है, तो तेरा क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए या सिर्फ़ ख़्वाहिश है? आर यू रेडी? वो पूछो। तो तैयार हो इस चीज़ के लिए, सारा छोड़ के इस चीज़ करने के लिए तैयार हो? फिर तीसरा, तेरा डिसिप्लिन क्या है? क्या करते हो सवेरे से रात तक? तीसरा। चौथा, इंटरेस्ट क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, क्या हासिल करना चाहते हो? इंटरेस्ट चाहिए। छंद। फिर पाँचवा, आप मुझसे क्या चाहते हो? आपका तो हो गया, तो मुझसे क्या चाहते हो? छठवा, कैसे वेरीफाई करोगे? मुझसे पूछोगे, अब मैं कहाँ हूँ? मैं तो बताने वाला नहीं हूँ। मैं तो हेल्प करूँगा कैसे जानना चाहिए, पर मैं तो नहीं करने वाला। क्योंकि मरण आप ही को आएगा, जैसे मुझे आएगा। मुझे ही पता करना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई और तो बता नहीं सकता। सातवाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने देख लिया मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो जिस चीज़ के लिए आप आए या मिले या मैं मिल रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए मिल रहा हूँ कि मुझे जो चाहिए था, मैंने खुद हासिल कर लिया। अभी मैं अश्विन को पूछता हूँ तो उनको तो डाउट नहीं है कि वो कहाँ पे है। चाहे वो सेशन में आए या ना आए, उनको पता है वो कहाँ पहुँचे। अभी आपने देखा होगा, रविंद्र जी भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका तो काम हो गया, अभी वो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बहुत दिन से देखा होगा, वो नहीं आ रहे हैं। मैं भी उनको बोल नहीं रहा हूँ कि आप आ जाओ, रोज़ आ जाओ, नहीं, उनका काम खत्म हो गया है। तो जैसे एग्ज़ाम लिया था किसी ने, उनका पास हो गए, तो टीचर थोड़ी बुला सकता है, अरे यार तू आ जा, बैठ जा, नहीं, उसका हो गया, वो पास हो गया, उससे आगे चला गया। तो रविंद्र जी नहीं आ रहे हैं, आपने देखा होगा। अभी मुझे पता नहीं कितने दिन अश्विन टिकेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनका जैसे पास हो जाएँगे तो चला गया। तो मुझे जितने लोग यहाँ से पास हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कि उनका मंगल हो गया। जिस चीज़ के लिए वो ढूँढ रहे थे, वो मिल गया। तो आप बार-बार रोज़ मुझे मिलते हो, अच्छी बात है, पर कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए आपको। तो ये देखो, आपको मिला या नहीं मिला। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए, और आपको पता है आप किस लिए मिल रहे हो मुझे, उसके हिसाब से है। क्योंकि अभी जो महिलाएँ आ रही है, ये लास्ट कोर्स है महिलाओं के लिए, अगला कोर्स है
पुरुष के लिए। फिर नवंबर में भेंट करेंगे, जो कोई भी आना चाहता है, या दिसंबर वगैरह। तो ये याद रहे कि आप सेल्फ डिसिप्लिन लेके आओ। वैसे ही आप आए, आपका रवैया ऐसी होनी चाहिए जैसे आप टेस्ट लेने के लिए आए हो। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए ये क्या सिखाएंगे देखेंगे, नहीं, वो तो फायदा ही का ही नहीं है, आप मत आओ। आपका भी वेस्ट है, मेरा भी वेस्ट है। तो हमें ये देखना है कि अच्छा ये सिखा रहे हैं तो हम तैयार हैं इसके लिए, क्या करना चाह रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है मिलने से, पर मुझे लगता है कि आप लेना भी चाहिए, तो ले लो, अच्छे बन जाओ, मन को शांत कर लो, आगे बढ़ो। ठीक है घनश्याम दास जी, हो जाए, या किसी का क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? राहुलवाद का यहाँ तक जो हमने बात किया है, किसी का कुछ है? ठीक है, नहीं है तो घनश्याम दास जी हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खममे धम्म संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।